ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। हम पहुंच चुके हैं चतरा धाम, नेपाल। विराटनगर के आगे सनसरी जिला में पड़ता है चतरा धाम। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये प्राचीन कुंभ नगरी थी। 12 वर्ष में यहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो ये रात का समय मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और कल तो वैसे आप सबको मैं दर्शन कराऊंगा ही, लेकिन हो सकता है रात्रि में ही अभी संतों का दर्शन होगा। और ये देखिए, हमको यज्ञशाला दिखना प्रारंभ हो रहा है। नेपाल में ये झांसी के कारीगरों के द्वारा, भारत से ही ये पूरा निर्माण हुआ है, और बिहार के लोगों ने बहुत सुंदर ये यज्ञशाला बनाया है। बहुत बड़ा कुंभ का मेला है। यहाँ संतों का जमावड़ा, और जगत गुरु रामानंदाचार्य रामकृष्णाचार्य जी के द्वारा ये अद्भुत संत ही इतना बड़ा प्रताप दिखा सकते हैं। अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में भी जाकर इस तरह कुंभ का वातावरण बनाना। और ये अद्भुत परिसर आप देख रहे हैं। श्री हनुमान जी का भी यहाँ बहुत भव्य प्रतिमा
बना हुआ है और ये कोसी नदी के किनारे है। कोसी अर्थात ये कौशिक क्षेत्र है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कौशिक क्षेत्र से ही महर्षि विश्वामित्र तो स्वामी निरंजन जी हमारे साथ आपको दिखे। और कौशी नदी के किनारे कौशिक क्षेत्र है और कौशिक ऋषि अर्थात विश्वामित्र जी यहीं से राम लक्ष्मण को मांगने के लिए अयोध्या गए थे। तो यहाँ पर महाराज जी 15 वर्षों से साधना कर रहे हैं। महायोगी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। इन्होंने यहाँ श्री राम निकेतन, लक्ष्मण निकेतन, भरत निवास, कौशल्या सदन ऐसे सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं। और ये 15 एकड़ का जो मैदान है इसको पूरा यज्ञ भूमि आपने बनाया। पूज्य महाराज श्री का मुझे निमंत्रण मिला और संतों का जो आशीर्वाद मिलता है तो स्वीकार करना चाहिए। और पूज्य बागेश्वर सरकार जी का यहाँ कार्यक्रम भी है, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो रात को ये रोशनी से सजा हुआ कुंभ नगर चतरा धाम विराट नगर। और रात्रि में तो यहाँ पर जैसे कुंभ के मेला में लोग पड़े रहते हैं। देखिए पूरा यज्ञ परिसर, कम से कम दिन में 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। तो हम बागेश्वर सरकार जी से मिले और रात के समय दरबार उन्होंने लगाया। श्री हनुमत महायज्ञ 121 कुंड का ये हनुमत महायज्ञ। और रात में आपने देखा लाइट से कितना सुंदर सजाया गया था। और ये दिन का दृश्य है चतरा धाम। ये चतरा धाम को ऐसे कहा जाता है कि एक चतरा अर्थात एक बैठने का स्थान। तो भगवान विश्वामित्र यहाँ कोसी नदी के किनारे एक शिला पर बैठे थे, विराजमान हुए थे। और ये वराह क्षेत्र है। ये जो पूरा आप पर्वत देख रहे हैं ये वराह क्षेत्र है। भगवान वराह ने धरती को बचाया और धरती माता के साथ उनका विवाह यहाँ हुआ। तो इसी स्थान पर महाराज जी ने ये दिव्य स्थान बनाया है। और ये हैं राम नाम प्रिय हनुमान, अर्थात ये नीचे मंदिर है। यहाँ अखंड भगवान नाम का कीर्तन महाराज जी ने चला रखा है। और इसी स्थान पर प्रस्तावित है श्री मठ नेपाल का निर्माण। तो ये बहुत विशाल मंदिर बनेगा श्री राम जी का। और श्री राम जी के मंदिर के साथ साथ एक ऐसा दिव्य मंदिर, ये प्रस्तावित मंदिर का मॉडल आप देख रहे हैं, ये सर्वतोभद्र के रूप में बनेगा। यज्ञ में जैसे सर्वतोभद्र होता है। एक नया चीज़ जो मैंने देखा यहाँ पर, भारत से वैसे ब्राह्मण भी गए हैं, नेपाली और विदेश से भी यहाँ यजमान मैंने देखे। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार से यज्ञ विधि होती है। माताओं का प्रवेश वर्जित है यज्ञशाला में। वैसे तो पूरी भारतीय वेशभूषा और पवित्रता का ध्यान रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो यजमान बैठते हैं वो जोड़े से नहीं बैठते हैं। ब्राह्मण और यजमान ये यहाँ पे आहुति करते हैं। माताओं को परिक्रमा का अधिकार है। और कुछ माताएं मैंने देखा कि बाहर बैठकर आहुति डाल के दे रही हैं, लेकिन यज्ञशाला के अंदर माताओं को प्रवेश यहाँ नहीं दिया गया है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ये देखिए ये सब भूटान से, चाइना से और हमें जापान से, बहुत अलग अलग देशों से आए हुए श्रद्धालु मिले। कुछ तो यज्ञ के लिए, कुछ महाराज जी के शिष्य हैं। और ये यही महाराज जी हैं जिनका प्रताप पूरा एक महायोगी के रूप में विख्यात है। हनुमान जी का हम इस यज्ञ के माध्यम से हनुमान जी का कर्म कर रहे हैं। परंतु हनुमान जी कैसे हैं हमारे, आइए बोलो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? एक राम रहस्य उपनिषद नाम का ग्रंथ है जिसमें हनुमान जी महाराज शरद कुमार ऋषियों को उपदेश देते। पिछली 3 पीढ़ियों से वहां दिव्य दरबार लग रहा है।
पूज्य बुद्ध भगवान के दादा गुरु जी और निर्देश में हुए पूज्य बुद्ध भगवान सन्यासी बाबा, जिन्होंने वहां पर तपस्या की, साधना की, 1 करोड़ हनुमान जी चालीसा के पाठ किए, साधना की और इसके बाद उनको बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन हुए। सीताराम, जय सिया राम। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।